नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का पशुधनम यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर हर्ष पौजदार। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं ब्लैक क्वार्टर रोग के बारे में, है ना। तो ब्लैक क्वार्टर को लंगड़ा बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्वार्टर इल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये लंगड़ा बुखार की अपन बात कर रहे हैं, इसको अपन ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, इसको क्वार्टर इल भी बोला जाता है। क्लियर है। अब देखो, इसको लंगड़ा बुखार बोला जाता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो जानवर है वो पिछले पैरों से लंगड़ापन आ जाता है ना। इसमें क्या है, जो ब्लैक क्वार्टर है एक जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम चुवोई। इस जीवाणु का नाम याद रखना है, पूछा जाता है भाई आपसे क्वेश्चन। क्लोस्ट्रीडियम चुवोई नामक जो जीवाणु है उसके कारण ये रोग होता है। ये एक अवायवीय जीवाणु है, एनेरोबिक बैक्टीरिया है। तो एनेरोबिक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? बिना ऑक्सीजन के रहता है, मतलब यदि ऑक्सीजन आते ही ये मर जाएगा, ठीक है ना। और इस बैक्टीरिया को चाहिए हैवी मसल। तो बॉडी में जहां हैवी मसल होंगी और जहां ऑक्सीजन कम होगी वहां पे जाके ये बैक्टीरिया रहेगा। क्लियर है। ये सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, मिट्टी के अंदर रहता है। तो जानवर के अंदर जब ये पहुंचेगा तो ये पीछे वाले एरिया में पहुंच जाता है ना। ब्लैक क्वार्टर इसको कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है कि पीछे वाला जो एरिया है, पीछे वाले पैरों पे क्या मसल ज्यादा होती है, मसल ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई पीछे वाले एरिया में कम होती है। तो वहां पे ये बैक्टीरिया पहुंचेगा, एवाईवी जीवाणु है, उन मसल्स के अंदर क्या करेगा? उन मसल्स को डीजनरेट करना चालू कर देगा। क्लियर है। और जो मसल के अंदर मायोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है, और उस आयरन को ये क्या कर देगा? आयरन सल्फाइड के अंदर चेंज कर देगा। और इस आयरन सल्फाइड के कारण उस मसल का जो रंग है वो ब्लैक कलर का होने लग जाएगा, ठीक है। और मसल ऐसे मान लो कि एक तरह से गलने लग जाएंगी, है ना। और जब आप वहां पे आप हाथ से उस पोर्शन को दबाओगे, पीछे वाले पोर्शन को, तो वहां से चढ़ चढ़ की आवाज आएगी। इसको पर इंग्लिश में बोलते हैं क्रिपिटेटिंग साउंड आएगा। क्लियर है। और क्रिपिटेटिंग साउंड का आना एक पिक्यूलियर साइन है ब्लैक क्वार्टर रोग का। हुआ क्या, जो बैक्टीरिया है उसने क्या किया, वहां पे उस मसल को खराब करना चालू कर दिया। आयरन सल्फाइड वहां पे बनेगा, मसल खराब होगी तो वहां पे क्या है? ब्लैक कलर की पूरी मसल अंदर से पड़ जाएगी। और उसको आप जब हाथ से दबाओगे तो वहां से क्रिपिटेटिंग साउंड उत्पन्न होगा। और क्रिपिटेटिंग साउंड का उत्पन्न होना क्या है? एक तरह से अपन कह सकते हैं पिक्यूलियर साइन होता है किसका भैया? ब्लैक क्वार्टर का, ठीक है ना। ये तो हो गई इस रोग की बात। जब मसल पूरी तरह से ऐसे गलने लग जाएगी या फिर अपन बोले खराब होने लग जाएगी, तो उस जानवर के अंदर अब क्या है? लंगड़ापन आने लग जाएगा। और वो एक या दोनों पैरों से अब वो जानवर लंगड़ाना शुरू कर देगा। क्लियर है। गाय भैंस दोनों में ये रोग ज्यादा मिलता है। अपन कंपैरिजन करें तो जो ब्लैक क्वार्टर है वो किसके अंदर भाई गाय भैंस दोनों के अंदर ज्यादा है, तो मसल्स के बेस पर डिपेंड करता है। तो गायों में कहीं ना कहीं ये बीमारी ज्यादा देखी जाती है। क्लियर है। अब अपन इसके लिए क्या करेंगे? इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं है। पहला काम तो जो आपको करना है, एनेरोबिक बैक्टीरिया है, एवाईवी जीवाणु है, तो आप वहां पे एक चीरा लगाइए, ठीक है ना। जो मसल आपकी खराब हुई है गाय की या भैंस की, उस पे क्या लगाना है? आपको एक चीरा लगाना है। चीरा लगाओगे तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर चालू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम चुवोई, ये एक एवाईवी जीवाणु है। जब आपने चीरा लगाया तो वहां पे ऑक्सीजन अंदर जाने लग जाएगी और वहां पर जो जीवाणु है वो डेड हो जाएंगे। क्लियर है। तो आगे इस रोग का बढ़ना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। दूसरा काम, जो उसमें ब्लैक टार जैसा जो पदार्थ बन गया है आयरन सल्फाइड के कारण, वो टार जैसा जो सबस्टेंस है, वो पदार्थ है, वो उस कटे हुए जगह से भी बाहर आने लग जाएगा। पहला काम तो आपको ये करना है। क्लियर है। दूसरा काम, अब ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो पेनिसिलिन होती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप पेनिसिलिन को 10,000 से 20,000 तक इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम के हिसाब से आप इसको दोगे। इंटरनेशनल यूनिट में आता है पेनिसिलिन, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन को आप कैसे दोगे भाई? 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम के हिसाब से आप जानवर को लगाओगे। क्लियर है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेनिसिलिन, आप सबको पता है। तो इसका इंजेक्शन आप लगाओगे। बाकी आप क्या कर सकते हो? बाकी फिर जो नॉर्मल भाई आपको नसेड लगाने, नसेड में आप मेलॉक्सी कैम लगा सकते हो, ठीक है ना। फीवर है, टेम्परेचर इसमें आता है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है तो क्या होगा? वहां पे सेप्टिसीमिया होगा, ऑब्वियसली फीवर आएगा। तो फीवर के लिए आप वेटाल्जिन का यूज कर सकते हो। बाकी तो आपको क्या है, इसके अंदर जो नॉर्मल बी कॉम्प्लेक्स है और ये एविल वगैरह, ये चीजें आपको यूज में लेनी है। क्लियर है। और इसके बचाव के लिए क्या आपको करना है? बचाव के लिए देखो, ये रोग बारिशों के दिनों में, बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में ये सर्वाधिक रोग देखने को मिलता है। तो बारिश शुरू होने से पहले ही बीक्यू का क्या करवा लो? बीक्यू मतलब इसको अपन ब्लैक क्वार्टर कह रहे हैं ना, लंगड़ा बुखार का अपने पशुओं के अंदर क्या करवा देना चाहिए? वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए। जिससे वैक्सीनेशन हो जाएगा बारिशों से पहले,
तो बारिशों तक, जैसे बारिश आने वाली है तो 1-2 महीने पहले आप वैक्सीनेशन करवा दो, तो उससे क्या हो जाएगा, अब जो पशु हैं उनके अंदर ये रोग देखा नहीं जाएगा बारिशों से पहले अगर वैक्सीनेशन हो जाता है। क्लियर है? तो एलम प्रेसिपिटेटेड इसका वैक्सीन आता है, बारिशों से पहले इसका वैक्सीन लगाया जाता है, सेम उसी टाइम पे जिस टाइम पे एचएस का वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है ना, एचएस और बीक्यू के वैक्सीन इस टाइम पे बारिशों से पहले लगाए जाते हैं। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो एफएमडीए फुट एंड माउथ डिजीज, उसका वैक्सीन कब लगाया जाता है और साल में कितनी बार लगाया जाता है। जो एलएसए 2022 का पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो भाई एफएमडी का वैक्सीन है वो साल में कितनी बार लगाया जाता है। क्लियर है? तो कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।